संस्कृतम भारतम के अंतर्गत न्याय शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ तर्क भाषा का हम यहां पर अध्यापन कर रहे हैं। आप लोग बड़े मनोयोग के साथ इस तर्क भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन, अभिवंदन है। यह तर्क भाषा नाम का ग्रंथ, जैसा कि मैंने पहले कहा था, 700 वर्ष से निरंतर पढ़ा जा रहा है और आज भी उसके निरंतर पढ़ने का क्रम जारी है। आप इसके अध्ययन के क्रम के अंतर्गत हमें बहुत से सुझाव, सम्मतियां, अपना उद्बोधन, अपना अभिमत, शुभकामनाएं प्रदान करते हैं, इसलिए मैं आपका पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम अभी तक प्रत्यक्ष परिच्छेद के अंतर्गत प्रत्यक्ष निरूपण पढ़ रहे हैं और यह लगभग पूरा होने वाला है। आज संभवतः यह पूरा हो पाएगा। यहां पर प्रत्यक्ष की प्रक्रिया तो बता दी गई है और इसके पश्चात एक प्रश्न यहां पर उठाया गया है और उसका उत्तर दिया जा रहा है। और यह जो प्रश्न है वो मुख्य रूप से बौद्ध विद्वानों के द्वारा उठाया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि कम से कम 1.5 सहस्राब्दी तक यहां पर बौद्ध और न्याय दर्शन के विद्वानों का काफी प्रश्न प्रतिप्रश्न चलता रहा। दोनों ने एक दूसरे पर विभिन्न प्रकार के ग्रंथ लिखे, वाद विवाद हुआ, शास्त्रार्थ हुआ, सभी कुछ है। तो उसकी जो छाया है वो न्याय शास्त्र के ग्रंथों में पड़ गई और बौद्ध ग्रंथों में भी। न्याय शास्त्र के ग्रंथों में बौद्ध दर्शन की छाया और बौद्ध दर्शन के ग्रंथों में न्याय शास्त्र के प्रश्न प्रतिप्रश्न आ गए हैं। तो यहां पर जो हम बौद्धों के द्वारा उठाया गया जो प्रश्न है, जो कि वास्तव में बहुत मुख्य है, वो पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें लिखा है कि ननु निर्विकल्पकम परमार्थतः स्वलक्षण विषयम भवतु प्रत्यक्षम सविकल्पकम तो शब्दलिंगवत अनुगताकारावगाहित्वात् सामान्य विषयम कथम प्रत्यक्षम। कहते हैं कि यहां पर निर्विकल्पक प्रत्यक्ष तो हो सकता है, मगर सविकल्पक प्रत्यक्ष होता है, इसको हम कैसे माने। जैसा कि न्याय शास्त्र में आप पढ़ चुके हैं पहले, 2 प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैं। एक का नाम निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है और एक का नाम सविकल्पक है। तो पहले वाला यानी आंखें खुलने के विषय के साथ ज्यों संबंध हुआ तत्काल प्रथम क्षण में निर्विकल्पक प्रत्यक्ष होता है और उसके पश्चात काफी अन्य क्षणों में सविकल्पक प्रत्यक्ष होता है। पहले निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में तो बस ऐसा सामान्य सा कुछ मालूम पड़ता है, बहुत ही सामान्य सा कुछ है ऐसा मालूम पड़ता है, और बाद में वह वृक्ष है, पत्र है, इत्यादि बातें प्रतीत होती हैं। तो न्याय शास्त्र में दोनों प्रत्यक्ष माने गए। कौन कौन से? निर्विकल्पक भी होता है और सविकल्पक प्रत्यक्ष भी होता है, ऐसा दोनों माना गया। परंतु जहां तक बौद्ध दर्शन के विद्वानों का सवाल है, बौद्ध दर्शन के लोग कहते हैं कि केवल निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ही होता है, सविकल्पक प्रत्यक्ष नहीं होता है। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष माने आंखों के द्वारा जो चीजें दिखाई पड़ती हैं, निर्विकल्पक ही होता है। आगे जितना सविकल्पक प्रत्यक्ष है वह सब मनोराज्य है। मनोराज्य माने अपने मन से उठाई गई चीजें। जैसा कि मैं पहले एक क्षण में देखने के पश्चात ये जानता हूं कि ये पत्ता है और ये बहुत अच्छे काम में आता है, इसका हरा रंग होता है और ये इससे पूजा भी की जाती है, इत्यादि जितनी ही बातें हैं वो सब मेरे मानस में पहले से थी और मानस वाली बातों को मैंने जोड़ दिया अपने में, तो बन गया सविकल्पक प्रत्यक्ष। परंतु आंखों से जो प्रत्यक्ष हुआ है ना, वो तो केवल निर्विकल्पक ही है। ऐसा मानने वाले कौन? ऐसा मानने वाले बौद्ध लोग। अगर हम मॉडर्न फिजिक्स के द्वारा इसकी प्रक्रिया देखें तो भी हमको लगता है कि कम से कम आंखों के द्वारा तो निर्विकल्पक ही होता है। मॉडर्न फिजिक्स कहता है कि जब बाहर किसी ऑब्जेक्ट में कोई किरण पड़ती है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर जब आता है तो लेंस के द्वारा वह उसका अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन होता है और उसके पश्चात रेटिना में उसका प्रतिबिंब बनता है। रेटिना में जो प्रतिबिंब है वो छोटा, ठीक उसी प्रकार का प्रतिबिंब बनता है।
तो वो जो प्रतिबिंब बनता है ना, केवल उतना ही आंखों का काम है। उस प्रतिबिंब के समय, रेटिना में बने हुए प्रतिबिंब के समय तो आंखों को यह भी नहीं पता कि वो क्या है। बस जहां जहां पर जो जो रंग है ना, वो उसने बता दिया आंखों में। और उसके पश्चात जब जब रेटिना में पड़े हुए प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क पर पहुंची, तो मस्तिष्क ने बताया कि यह है पत्ता, यह है वृक्ष, इत्यादि बातें बताई। तो आंखों में जो रेटिना में प्रतिबिंब पड़ा, उस समय तक तो मात्र केवल ये कुछ रंग है, कुछ धब्बे हैं, कुछ इतने जैसा मालूम पड़ता है। तो इस प्रकार से हम ये सोच सकते हैं कि आंखों से केवल इतना ही होता है, मगर बाद में मस्तिष्क से पूरा पूरा ज्ञान होता है। तो ऐसा कहने वाले वे लोग भी हैं। परंतु न्याय शास्त्र के जो विद्वान हैं वो ये कहते हैं नहीं, निर्विकल्पक भी होता है, सविकल्पक भी होता है। निर्विकल्पक और सविकल्पक दोनों आंखों के द्वारा प्रत्यक्ष से होते हैं, ऐसी पक्की धारणा न्याय के विद्वानों की है। और यह जो सविकल्पक प्रत्यक्ष है वो सामान्य के द्वारा होता है। इस सामान्य की थोड़ा सा मैं व्याख्या करूंगा। मेरे समक्ष अनेक विद्वान उपस्थित हैं। निशिकांत पांडे जी हैं, मनीष आर्य जी हैं, लोकेश चंद्र जी हैं, प्रवेश गहलोत जी हैं, और इसी प्रकार से अन्य सभी विद्वान यहां पर उपस्थित हैं। तो मैं ये विवेचना करूंगा कि जो सामान्य होता है वो क्या होता है। अपने यहां पर न्याय शास्त्र के जो विद्वान हैं वो द्रव्य और जाति, इन दोनों को स्वीकार करते हैं, और सामान्य के द्वारा ही सविकल्पक प्रत्यक्ष होता है। तो न्याय की अवधारणा है कि आंखों से सविकल्पक प्रत्यक्ष होता है, और वो सविकल्पक प्रत्यक्ष काहे से होता है? वो सामान्य नामक पदार्थ से होता है। सामान्य नामक पदार्थ से ऐसा होता है। तो ये जो सामान्य नामक पदार्थ की अवधारणा है वो सब लोगों ने मानी। मीमांसा ने भी मानी, न्याय ने भी मानी, व्याकरण शास्त्र के लोग भी द्रव्य और जाति मानते हैं, और साहित्य शास्त्र के विद्वान भी द्रव्य और जाति दोनों को स्वीकार करते हैं। काव्य प्रकाश में भी द्रव्य और जाति का वर्णन है। तो इस प्रकार से सामान्य यह को सब लोग स्वीकार करते हैं। तो एक होता है द्रव्य और एक होता है सामान्य। द्रव्य जो होता है वो एकमात्र होता है, और सामान्य जो है वो अनेकों में पाया जाता है। जैसे मैं कहूं गो, तो गाय, ये गाय जो द्रव्य है वो जो मेरे घर पर बंधी हुई है एकमात्र, वह द्रव्य है। और संपूर्ण गायों में पाई जाने वाली जो है उसको गोत्व कहते हैं। ये संपूर्ण गायों में पाई जाने वाली है। तो मेरे घर में बंधी हुई गाय द्रव्य भी है, और पूरे विश्व में गोत्व यह भी है। ऐसा न्याय के विद्वान स्वीकार करते हैं। गो भी है और गोत्व भी है। गो अलग और गोत्व अलग। गो नाम एक द्रव्य का है और गोत्व नाम ये सामान्य का है। मैं थोड़े से शब्दों में द्रव्य और जाति इन दोनों को सिद्ध कर दूं, प्रूफ देना चाहता हूं। यद्यपि यहां पर अभी इसका प्रसंग नहीं, इसलिए मैं उसने विस्तार से नहीं कहूंगा, परंतु द्रव्य और जाति का एक एक प्रूफ, यानी क्यों द्रव्य मानते हैं और क्यों जाति मानते हैं, इसका जो प्रूफ है वो मैं देना चाहता हूं। जैसे देखिए, मैं यहां पर प्रयोग करता हूं, एक मेरे सामने कपड़े का टुकड़ा है और उसके दाहिनी तरफ एक दूसरा कपड़े का टुकड़ा है। दो कपड़े के टुकड़े हैं, तो इसमें पहले वाले कपड़े को भी मैं कपड़ा नाम देता हूं और दूसरे वाले कपड़े को भी मैं कपड़ा नाम देता हूं। दोनों कपड़े के टुकड़े, जो कि मेरे एक कपड़े के टुकड़ा बाईं ओर है और एक दाईं ओर है, बाईं और दाईं ओर भी वर्तमान दो कपड़े के टुकड़ों को मैंने कपड़ा यही नाम देता हूं। इससे क्या समझ में आया? इससे समझ में आया कि सामान्य होता है, क्योंकि अगर वो दोनों भिन्न भिन्न होते तो नाम भेद होता। क्योंकि संस्कृत में, दर्शन शास्त्र में नियम है कि अगर वस्तु भेद है तो नाम भेद भी है। अगर वस्तु की भिन्नता है तो उसके नाम की भी भिन्नता है। एक तरफ कुर्सी नाम है, एक तरफ पुस्तक नाम है, एक तरफ मेज नाम है। ये नाम अलग अलग है क्योंकि वस्तु अलग अलग है। परंतु यहां पर हमने पहले वाले को भी पट ही नाम दिया और दूसरे वाले को भी पट ही नाम दिया। इससे समझ में आया कि दोनों एक हैं। इससे सिद्ध हुआ कि दोनों सामान्य हैं, एक हैं। इससे सिद्ध हुआ।
अब आगे हम दूसरे तर्क पर विचार करते हैं। दूसरे तर्क के अनुसार हम एक पट के साथ 1, 2, 3, 4 संख्या का भी प्रयोग करते हैं। हम ये कहते हैं कि 1 कपड़ा, 2 कपड़ा, 3 कपड़ा, 4 कपड़ा, इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो ये जो 2, 3, 4 संख्या है वो संख्या भेदिका होती है। वाक्यपदी में कहा, क्रिया भेदाय कालस्तु संख्या सर्वस्य। काल क्रिया के भेद के लिए होता है और संख्या सब का भेदन करती है। तो इस प्रकार से अगर मैंने 2 कह दिया अथवा 3 कह दिया अथवा 4 कह दिया तो इससे समझ में आया कि पहला वाले कपड़े से दूसरा भिन्न है, तीसरा भिन्न है, चौथा भिन्न है। तो ये जो भिन्नता वाली बात है वो कैसे समझ में आई? वो द्रव्य के द्वारा समझ में आई। तो अभी तक मैंने 2 तर्क आपके सामने प्रस्तुत किए। एक से जो 2 कपड़े हैं अथवा 2 पत्ते हैं उनका विभेद सिद्ध होता है। 2 गायें हैं, उन गायों का आपस में विभेद सिद्ध होता है। और दूसरा वाला जो तर्क है उससे 2 गायें, 2 कपड़े, 2 पत्ते, उन दोनों में समानता सिद्ध होती है। एक से विभेद सिद्ध होता है और एक से सामान्य सिद्ध होता है। तो न्याय का कहना है कि ये इन दोनों तर्कों से प्रकट होने वाला जो पदार्थ है वे दोनों सचमुच में बाहरी दुनिया में मौजूद हैं, वे अवश्य ही बाहरी दुनिया में मौजूद हैं। ऐसा कहने वाले न्याय हैं। वो कहते हैं कि द्रव्य भी होता है और सामान्य भी होता है। तो कैसे सिद्ध करते हैं उसको? वो सिद्ध इस प्रकार से करते हैं कि गो है और बहुत सी गायें हैं, तो बहुत सी गायों में रहने वाला एक धर्म है, उसको बोलते हैं गोत्र। सकल गायों में रहने वाला एक गोत्र होता है और केवल एक गो में रहने वाला एक गो होता है। तो इस प्रकार से एक गो भी है और गोत्र भी है। गायें जो द्रव्य हैं वो बहुत हैं और गोत्र नामक जो पदार्थ है एक है, वो एक है, एक में पाया जाता है। इस प्रकार से गो और गोत्र ये दोनों, द्रव्य और जाति ये दोनों एक साथ निवास करते हैं, एक साथ निवास करते हैं। मेरा ख्याल है कि अब तक मैंने जितनी बातें बताई वो ठीक हो गई, क्योंकि मैं बहुत ही क्रम से पूरी बातें बता रहा हूं, परंतु ये हो सकता है कि मैं आपको लगे कि मैं जल्दी जल्दी बता दिया। मैं अभी तक ये उपसंहार कर रहा हूं कि न्याय के अनुसार द्रव्य और जाति दोनों होते हैं और द्रव्य के भी अस्तित्व में प्रमाण है और जाति के अस्तित्व में भी प्रमाण है। द्रव्य विभेदक होता है और जाति सब में सामान्य बताती है। द्रव्य के अस्तित्व में प्रमाण 1, 2, 3, 4 संख्याएं हैं। जाति के अस्तित्व में प्रमाण एक पट के पश्चात दूसरे को भी पट कहने की स्वभाव है, आदत है, ऐसा होता है। तो इसलिए द्रव्य भी है और जाति भी है दुनिया में, ऐसा हम लोग न्याय वाले स्वीकार करते हैं। इतनी बात पूरी हो गई। अब इसके बाद में बताने जा रहा हूं कि बौद्ध लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते। अभी तक मैंने क्या बताया कि न्याय के अनुसार द्रव्य भी होता है और जाति भी होता है। बाहरी दुनिया में द्रव्य भी है और जाति भी है। अब आगे मैं बताने जा रहा हूं कि बौद्ध विद्वान ये कहते हैं कि केवल द्रव्य ही द्रव्य है, जाति तो है ही नहीं। केवल द्रव्य ही द्रव्य, बाहरी दुनिया में केवल द्रव्य ही है। जाति नाम की चीज सामान्य नहीं होती, सामान्य नाम की चीज बाहरी दुनिया में नहीं होती। जैसे मैंने कहा कि एक गाय है, दूसरी भी गाय है, तीसरी भी गाय है, उन तीनों गायों में रहने वाला गोत्र नाम का एक धर्म है। ऐसा किसने माना? न्याय ने। तो बौद्ध लोग ये नहीं मानते। वो कहते हैं कि गोत्र नामक जो धर्म पूरे गायों में वर्तमान है, इसको हम स्वीकार नहीं करते, क्योंकि न जाने कितने प्रश्न आते हैं, सचमुच प्रश्न आते हैं। मान लीजिए गोत्र नामक एक जाति हो, तो कहते हैं न्याय वाले कि एक गाय उत्पन्न हुई अथवा एक गाय की मृत्यु हुई, तो मृत्यु होने के पश्चात भी वो द्रव्य तो नष्ट हो गया, परंतु उस द्रव्य में रहने वाली जाति बिल्कुल नष्ट नहीं हुई, नष्ट नहीं हुई। गाय चलती है, आती है, जाती है, तो गाय में क्रिया तो होती है, मगर गोत्र में क्रिया होती ही नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। अब आप कहीं पर सोच के देखिए भला, इस दर्शन को छोड़ दीजिए और अपने मन से सोचिए ऐसा कि गाय की जब मृत्यु हुई तो गोत्र की मृत्यु क्यों नहीं हुई, जबकि वो उसी में संबंध से रहता है। जो हम कहते हैं कि तंतु में पट रहता है, जब तंतु ना हो तो पट भी नष्ट हो जाता है, ऐसा कहते हैं हम लोग। परंतु यहां पर तो कहते हैं कि गाय मृत्यु हो गई परंतु गोत्र की मृत्यु हुई ही नहीं।
ऐसा कैसे होता है? मतलब ये बहुत कभी भी न समाप्त होने वाला प्रश्न है। ये ऐसी उलझन है जिस उलझन का न्याय वाले समाधान देते ही नहीं, परंतु उलझन बहुत बड़ी है। न्याय वालों से पूछा जाता है कि तंतु के नष्ट होने पर पट अवश्य नष्ट हो जाता है, तंतु में पट रहता है, तंतु के नष्ट होने पर पट अवश्य नष्ट हो जाता है, मगर गो के नष्ट होने पर गोत्व नष्ट क्यों नहीं होता? गो में भी तो था ना गोत्व, एक गो में भी गोत्व था, दुनिया के संपूर्ण गो में गोत्व था, एक गो में भी था। तो जब एक गो में गोत्व था तो उसकी मृत्यु होने पर गोत्व नष्ट क्यों नहीं हुआ? इस प्रकार का प्रश्न होता है। तो इन सभी प्रकार के प्रश्नों को उत्पन्न करके बौद्ध के विद्वान ऐसा कहते हैं कि जो सामान्य नामक पदार्थ है वो बाहरी दुनिया में नहीं होता है, केवल 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 द्रव्य द्रव्य होता है, ऐसा वो कहते हैं। अब देखिए ना, इस पूरे विश्व को देखिए, है ना, इस पूरे विश्व की विवेचना करने वाले तो अनेक प्रकार के भी हैं ना। अपने अन्य दर्शनों में ऐसा कहते हैं कि ईश्वर ने जितनी चीजें बनाई सब की सब अद्भुत हैं, विलक्षण हैं, अनूठी हैं, सामान्य का है ही नहीं। ईश्वर ने जितनी चीजें बनाई सब विलक्षण है, अनूठी है। अब आप देखते हैं कि इस दुनिया में कितने नीम के पेड़ कितने होंगे, हैं? आप बता सकते हैं नीम के पेड़ कितने होंगे? गिनती तो किसी ने की ही नहीं, परंतु फिर भी अगर जरूरत पड़े तो गिनती कर भी सकते हैं, है ना। परंतु उन नीम के पेड़ों में पत्ते कितने होंगे आप बता सकते हैं? पत्ते कितने होंगे, है ना। कहने को तो इसकी भी गिनती की जा सकती है, अगर सब पूरी फोर्स लगा दी जाए तो करोड़ों आदमियों की, तो हो सकता है कि आजकल वैज्ञानिक लेखन में उन पत्तों की भी गिनती कर ली जाए कि पूरे विश्व में नीम के पत्ते कितने होते हैं, ऐसी गिनती कर ली जाए। परंतु एक बात मैं कहने जा रहा हूं, दुनिया में जितने नीम के पेड़ हैं और उन नीम के पेड़ों में जितने पत्ते हैं, उन पत्तों को आपस में आप कोई भी दो पत्तों में समानता नहीं बता सकते। कोई दो पत्तों में विलक्षणता जरूर मिलेगी, कोई ना कोई। आप करके देखेंगे, कल मैं पाठ पढ़ाऊंगा, इस बाद आप उसको करके देखिएगा। आप एक नीम का पत्ता ले लीजिएगा तो उसमें आशा तो यही बनती है ना कि वो दाहिने ओर वाला और बाईं ओर वाला जो नीम का पत्ता है वो आपस में समान होगा। मगर आप करके देखिएगा कल, वो जो नीम के दो पत्ते हैं ना, उन एक पत्ते के ऊपर दूसरा पत्ता रखिएगा और बड़ी सावधानी से एक पत्ते के ऊपर दूसरा पत्ता रखिएगा, तो आपको ये समझ में आएगा कि दोनों पत्तों के आगे पीछे कुछ ना कुछ हिस्सा आगे पीछे निकला हुआ है। कोई हिस्सा कम है और कोई हिस्सा ज्यादा है, कोई हिस्सा आगे पीछे निकला हुआ है। वो जो निकला हुआ है ना, वो हो सकता है कि 1 मिलीमीटर हो या आधा मिलीमीटर हो, है ना, यह हो सकता है, मतलब कम से कम हो सकता है। परंतु मैं ये कह रहा था कि जितने भी पत्ते होते हैं सब के सब ईश्वर के साम्राज्य में अनूठे हैं, सब के सब अद्भुत हैं, सब के सब विलक्षण हैं। सामान्य नाम का तो कुछ है ही नहीं वहां पर। ईश्वर के साम्राज्य में सामान्य नाम का कुछ नहीं। मनुष्य के साम्राज्य में सामान्य नाम का कुछ होता है। मनुष्य के साम्राज्य में जो मेरी फोटो है ना, कलर लैब में जो मैं फोटो बनवाता हूं, तो मेरे कलर लैब में जो मेरी फोटो है वो फोटो चाहे जितनी फोटो मैं बनवा लेता हूं, वो सब ठीक उसी प्रकार की होती है। तो मनुष्य ने जो कलर लैब में फोटो बनाई वो तो वास्तव में लगता है कि वो एक ही जैसी है, बिल्कुल वही है। परंतु ईश्वर के साम्राज्य में कहीं भी एकता नहीं, सब विलक्षण है, सब अद्भुत है। कितनी बड़ी बात है ना। कितने ज्यादा सांचे होंगे उसके पास, ईश्वर के पास कितनी ज्यादा बनाने की चीजें होंगी उसके पास कि हम उससे आपस में पूरी तुलना न कर पाए। तो इस प्रकार से ये मैं कह रहा था कि बाहरी दुनिया में तो केवल द्रव्य होता है। ऐसा मानने वाले कौन? ऐसा मानने वाले बौद्ध, क्योंकि सामान्य के संबंध में प्रश्न उठता है। तब फिर बौद्धों के संबंध में यह प्रश्न उठा कि अगर आप सामान्य नहीं मानते तो फिर यह प्रतीति कैसे होती है कि यह कपड़ा तो दूसरा कपड़ा भी वही है, तीसरा कपड़ा भी वही है, तीसरा कपड़ा है उसको वही नाम देते हैं, इत्यादि बातों का समाधान बौद्ध लोग कैसे करेंगे? यानी जिन कारणों से न्याय वाले सामान्य को स्वीकार करते हैं उन कारणों की उपपत्ति वे लोग अपने शब्दों में कैसे करेंगे? तो वे लोग कहते हैं, बौद्ध लोग, कि एक घड़ा है और उसके पश्चात दूसरा घड़ा है। तो बौद्ध लोग कहते हैं कि
घड़े के समान जैसी चीज दूसरे घट में कुछ नहीं है। पहले घट से सामान्य जैसी चीज दूसरे घट में कुछ नहीं है, अपितु घट भिन्न भिन्नत्व है। घट भिन्न भिन्नत्व, घट भिन्न भिन्नत्व मतलब नंबर 1 वाला जो घड़ा है उससे भिन्न हुई पूरी दुनिया, और पूरी दुनिया से भिन्न हुआ ये दूसरा घड़ा है। कितनी विचित्र बात है, आप सुन रहे हैं। पहला घट है, उस घट से भिन्न हुई पूरी दुनिया, और पूरी दुनिया से भिन्न हुआ ये घट है, ये दूसरा वाला घट है। तो उस दूसरे वाले घट को हम वो घट भिन्न भिन्न है, घट से भिन्न नहीं है, घट भिन्न भिन्न है, इसलिए उसको हम घट ही कह देते हैं विवशतावश। क्योंकि जो घट से भिन्न होता है उसको हम विवशतावश वही कह देते हैं। तो फिर आप ये कहेंगे कि जिसको आप घट भिन्न भिन्न कह रहे हैं उसी को तो हम समान कह रहे हैं। जो घट भिन्न भिन्नत्व तो आपने बौद्धों ने कहा उसी को तो हम कह रहे हैं कि समान है। तो बौद्ध लोग कहते हैं कि घट भिन्न भिन्नत्व ये चीज जो है वो बाहरी दुनिया में है, और समानता आपने अपने मन से पैदा की। समानता आपके ज्ञान में है, मस्तिष्क में है। सामान्य नाम की जो बुद्धि है ना वो आपके मस्तिष्क में है, और घट भिन्न भिन्नत्व वाली जो चीज है वो बाहरी दुनिया में है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बाहरी दुनिया में कुछ होता है और उससे हम कुछ सोच लिया करते हैं, बाद में कुछ अन्य वस्तु को अपने साथ सोच लिया करते हैं। तो जो सोच लिया करते हैं वो मनोराज्य है, वो मनुष्य के मस्तिष्क से निकली है। यहां पर तो चिंतन इतना हो रहा है कि बाहरी दुनिया में क्या है। तो बौद्ध लोग कहते हैं बाहरी दुनिया में केवल है विभेद, केवल है अनूठापन, केवल है विलक्षणता। ईश्वर का विलक्षणता वाला जो साम्राज्य है वो है बाहर, और जो समानता वाली बात है वो है आपके अंदर। आपके अंदर का मतलब मस्तिष्क में। मस्तिष्क से वो चीज आई है कि वह समान है। तो जो तद्भिन्न भिन्न हुआ करती है उसको हमारा मस्तिष्क कह देता है कि वो समान है, उसमें सामान्य की बात आ जाती है। अब देखिए ना, बहुत सी सामान्य वाली चीजें होती हैं परंतु उसको तो न्याय वाले भी स्वीकार नहीं करते। एक ही प्रकार के द्रव्य में रहने वाली जो चीजें हैं उसको तो सामान्य मानते हैं। 3 गायों में गोत्व है, 3 पट में पटत्व है। तो पट कैसे है? पट 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 तीनों एक ही जैसे हैं, गो 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 तीनों एक ही जैसे हैं। मगर साहित्य शास्त्र के विद्वान जहां पर उपमान रूप में मानते हैं ना, वहां पर उसके समान वाली जो चीज है वो न्याय के विद्वान बाहरी तौर पर मौजूद है ऐसा स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसा स्वीकार नहीं करते। सागरम अंबर प्रख्यम अंबरम सागरोपमम। सागरम अंबर प्रख्यम, सागर जो है वो अंबर के समान है। ये सागर, अंबर माने आकाश के समान है। जितना बड़ा सागर, कितना बड़ा, नीला, दूर दूर तक नीला दिखाई पड़ता है। और ऊपर हम आंखों से देखें तो अंबर माने आकाश भी नीला दिखाई पड़ता है। कुछ भी उसमें वो नहीं, मेजरमेंट नहीं है। अभी तो कितनी भी दूरी पर चले जाएं वो दिखाई पड़ता है। तो जितना दूर दूर का अंबर है उतनी दूर दूर सागर है। तो कहा कि सागर किसके समान है? तो कहा कि अंबर के समान है, नीले आकाश के समान है। फिर उनसे पूछा गया कि ये बताइए अंबर किसके समान है? अंबर माने आकाश किसके समान है? तो बताया कि आकाश जो है वो सागर के समान है। अब ऐसे 2 चीजें हैं जिनका कोई उपमा दुनिया में मिलती ही नहीं है। तो दोनों में से किसी को उपमान बना दो, किसी को भी उपमेय बना दो। कह दें कि सागर अंबर के समान है अथवा अंबर सागर के समान है। इतनी बढ़िया बढ़िया उपमाएं साहित्य शास्त्र में दी जाती हैं। और ऐसा इतनी बढ़िया उपमाएं देते हुए साहित्य शास्त्र में माना जाता है कि अंबर और सागर का जो सादृश्य है वो दोनों में निवास करता है। साहित्य शास्त्रों ने क्या माना कि अंबर और सागर का जो सादृश्य है वो दोनों में निवास करता है। मगर न्याय वाले कहते हैं कि ये सादृश्य वाली जो चीज है वो दुनियावी नहीं है, वो सब मस्तिष्क की देन है।
जिस चीज से साहित्य के विद्वान इतना संतुष्ट हो जाते हैं, इतना आनंद लेते हैं, उसको न्याय वाले कहते हैं कि ये केवल मनोराज्य है, ये केवल मन से उत्पन्न हुआ है, बाहर में वो चीज वर्तमान नहीं है, ऐसा स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से साहित्य शास्त्र के विद्वानों में जो सादृश्य है वो तो न्याय में भी नहीं माना, मगर न्याय में जो सामान्य है वो न्याय ने मान लिया। पट पट और पट में सामान्य होता है मतलब बाहरी दुनिया में होता है, मगर अंबर और सागर में जो सादृश्य है वो बाहरी दुनिया में नहीं होता, केवल हमको प्रतीत होता है, हमारे मस्तिष्क में होता है। यह सिद्धांत है जो कि मैं साहित्य और न्याय का और वेदांत का है सिद्धांत बता रहा हूं आपको। तो इस प्रकार से ये तीनों चीजें अपने आप में इस प्रकार की हैं। तो मैंने अभी तक क्या बताया? मैंने ये बताया कि द्रव्य और सामान्य ये दोनों चीजें न्याय शास्त्र में वर्तमान होती हैं। द्रव्य और सामान्य, द्रव्य और जाति, ये दोनों चीजें वर्तमान होती हैं, परंतु उपमान रूप में रहने वाला सादृश्य न्याय में भी नहीं होता है। परंतु बौद्ध के अनुसार केवल द्रव्य होता है, सामान्य नहीं होता है। केवल द्रव्य होता है, सामान्य नहीं होता है। इस बात को बौद्धों ने बताया। तो मैंने अब तक 3 बातें बताई। न्याय के विद्वान द्रव्य भी मानते हैं और सामान्य भी मानते हैं। बौद्ध के विद्वान केवल द्रव्य मानते हैं, सामान्य नहीं मानते। और साहित्य के विद्वान उपमान रूप में दोनों में सादृश्य मानते हैं। न्याय के विद्वान इस सादृश्य को बाहरी दुनिया में नहीं मानते, मानसिक रूप से तो है ही, मानसिक रूप से तो है ही, बाहरी दुनिया में नहीं मानते। तो अब ये हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं। इस पुस्तक में लिखा है कि जो चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है उसमें केवल निर्विकल्पक होता है और सामान्य के द्वारा सविकल्पक मालूम पड़ता है। तो बौद्ध कहते हैं कि सामान्य माने जाति तो होती ही नहीं, इसलिए सविकल्पक होता ही नहीं। तो सविकल्पक प्रत्यक्ष होता है, इसको आपने क्यों माना और कैसे माना? सविकल्पक प्रत्यक्ष तो होता ही नहीं। वही इसमें कहा कि सविकल्पकम तो शब्द लिंगवत अनुकतागारावगाहित्वात्। सविकल्पक जो है वो शब्द और अनुमान से मालूम पड़ता है, उसमें अनुकत आकार की जरूरत पड़ती है, वो सामान्य को विषय बनाता है। तो उसका प्रत्यक्ष कैसे होता है? क्योंकि वो तो मन से होता है। अर्थस्य च परमार्थतः सतैव तज्जनकत्वात्। जो वास्तव में मौजूद है उसी को अर्थ मानना चाहिए, जो वास्तव में नहीं उसको नहीं। स्वलक्षणम तो परमार्थतः सत न तो सामान्य। केवल स्वलक्षण परमार्थ से सत होता है, केवल स्वलक्षण। ये स्वलक्षण बौद्धों का एक टेक्निकल शब्द है, पारिभाषिक शब्द है। स्वलक्षण का मतलब होता है कि केवल एक क्षण में मौजूद रहने वाला। वो क्षणिक मानते हैं ना, तो क्षणिक मानने के कारण से पहले क्षण में वो है, दूसरे क्षण में वो चीज नहीं है, तीसरे क्षण में वो चीज नहीं है। प्रदीप की कलिका के समान, प्रदीप की गंगा की धारा के समान। तो इस प्रकार से पहले क्षण में जो था वो दूसरे क्षण में नहीं है। तो मात्र पहले क्षण में जो था उसको बोलते हैं स्वलक्षण, और उसके पश्चात दूसरे क्षण में जो नितांत उससे भिन्न आया वो एक क्षण वाला स्वलक्षण है। तो सामान्य लक्षण कुछ नहीं होता, बल्कि स्वलक्षण ही होता है। तो हाँ, अभिषेक पांडे जी क्या पूछ रहे हैं? वहां सादृश्य का अर्थ जाति से नहीं गुण से। कहां कह रहे हैं? साहित्य के संदर्भ में। साहित्य के संदर्भ में सादृश्य का अर्थ जाति से नहीं गुण से। तो सादृश्य का अर्थ जाति नहीं, अपितु उसमें रहने वाला धर्म है। मैंने उस दिन आपको बताया था कि एक धर्म धर्मी होता है और एक द्रव्य और जाति होता है। तो द्रव्य और जाति जो है उसको तो न्याय वाले स्वीकार करते हैं, परंतु धर्म और धर्मी को स्वीकार नहीं करते। दाहक और दाहकता को स्वीकार नहीं करते। जन्य और जन्यता, जनक और जनकता, इसको अतिरिक्त रूप से स्वीकार नहीं करते। होते तो है अतिरिक्त रूप से, अतिरिक्त रूप से मतलब बाहरी दुनिया में मौजूद हो, ऐसा स्वीकार नहीं करते। तो ये जो सादृश्य है, वो जो पदार्थ है वो अतिरिक्त रूप से स्वीकार नहीं है न्याय के अनुसार, परंतु साहित्य में तो मानते हैं। साहित्य के संदर्भ में तो उसी प्रकार की उपमाएं देते हैं तो मानते हैं। तो खैर, स्वलक्षणम तो परमार्थतः सत। स्वलक्षण जो होता है वो परमार्थतः सत होता है, सामान्य नहीं होता। तस्य प्रमाण निरस्त विधिभावस्य अन्य वृत्त्यात्मन तुच्छत्वात्। जो सामान्य होता है वह सभी प्रकार से निरस्त है, सामान्य का बहुत प्रकार से खंडन किया जा सकता है।
उसको अन्य व्यावृत्त्यात्मन, अन्य रूप से उसकी व्यावृत्ति की जा सकती है, अतः वह वास्तव में है ही नहीं। तो जब सामान्य नहीं है तो क्या बचा? केवल स्वलक्षण ही, और सामान्य के द्वारा ही सविकल्पक ज्ञान होता है। तो सामान्य ही नहीं है तो उसके द्वारा उत्पन्न होने वाला जो सविकल्पक ज्ञान है वो भी नहीं होता। तो इस प्रकार से वह नहीं होता, ऐसा माना इन्होंने। तो यह प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि न्याय के मत में सविकल्पक ज्ञान किस प्रकार है? बौद्धों के मत में तो केवल निर्विकल्पक ज्ञान होता है, सामान्य के न्याय के मत में सविकल्पक ज्ञान किस प्रकार है, यह प्रश्न होता है। देखिए, किसी भी वस्तु का प्रत्यक्ष करने के लिए उसका कंट्रास्ट जरूरी होता है। कंट्रास्ट के बिना हम उस वस्तु को नहीं समझ पाते। जो ब्लैक बोर्ड है ना, ब्लैक बोर्ड में हम कुछ चीजें लिखते हैं। मान लीजिए हमने पत्र लिखा, तो पत्र में हमने क्या किया? अपनी चौक को फेरा और किस छोटी सी जगह पर थोड़ा गोलाकार वर्गाकार बनाया, उसके बाद कुछ लंबा बनाया, ऐसा कर दिया। तो वो जो ब्लैक बोर्ड में ब्लैक था उससे कंट्रास्ट हो गया उस रेखा का, मतलब उतनी जगह पर वो सफेद रंग आ गया, तो ब्लैक से कंट्रास्ट हो गया व्हाइट का। इसलिए पढ़ने में आ गया कि पत्र होता है। हमारे मस्तिष्क में जितनी भी वस्तुएं आती हैं वो कंट्रास्ट से ही आती हैं। कंट्रास्ट के बिना हमको वो चीज समझ में नहीं आती। तो बौद्ध लोग कहते हैं कि कंट्रास्ट होता तो है, परंतु बाहरी दुनिया में एक होता है और दूसरी चीज वाला जो कंट्रास्ट है वो आपके दिमाग में होता है। स्वलक्षण वाला बाहरी दुनिया में होता है और सामान्य वाला आपके मस्तिष्क में होता है। यह बात सही है कि सामान्य को समझ कर ही करके ही विशेष समझ में आता है, मगर एक बाहरी दुनिया में है और एक आपके मस्तिष्क में है। और न्याय वाले कहते हैं कि नहीं, दोनों बाहरी दुनिया में, क्योंकि दोनों को हम यथार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। मैंने पहले भी एक बार कहा था आपको कि न्याय वाले किसी भी वस्तु को सत्य सिद्ध करने का तरीका क्या मानते हैं? यथार्थ होना चाहिए। यथार्थ माने अर्थ के ठीक उसी, अर्थम अनतिक्रम्य, अर्थ के ठीक उसी प्रकार। तो जैसा बाहरी दुनिया में हो उसी प्रकार की अनुभूति हो तब तो वो होगी सच्ची। तो अगर सामान्य नाम की चीज बाहरी दुनिया में होगी तब हम उसका अनुभव करते होंगे, तो हम कहेंगे कि सामान्य सच्चा। और अगर बौद्धों के समान ये कहेंगे कि सामान्य नामक चीज हमारे मस्तिष्क में है तो यथार्थ तो नहीं हुआ। इस प्रकार से हम सामान्य को सत्य सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो न्याय वालों की यही समस्या है। अगर कोई चीज सत्य सिद्ध करनी है तो बाहरी दुनिया में सिद्ध करो। वो कहते हैं कि अगर मस्तिष्क के अंदर कोई चीज है तो मस्तिष्क के अंदर तो ढेरों न जाने कितनी प्रकार की चीजें होती हैं। मस्तिष्क के अंदर तो खपुशुपी होता है, आकाश का फूल। अब बताइए ना, आकाश का फूल तो केवल मस्तिष्क में है, इसलिए हम उसको गलत कहते हैं, परंतु मस्तिष्क में सही बात भी होती है। तो न्याय वाले कहते हैं कि मस्तिष्क में केवल बात रहे, बाहरी दुनिया में ना हो, तो उसको सच्ची होने का प्रमाण नहीं है। वो सत्य होने का प्रमाण नहीं है। सत्य होने का प्रमाण यह है कि हम उसको बाहरी दुनिया में सिद्ध कर पाए। तो अगर हम ये चाहते हैं कि सामान्य को हम सत्य सिद्ध करें तो अनिवार्य है हमारे लिए कि उस सामान्य को बाहरी दुनिया में सिद्ध करें। इस कारण से सामान्य को बाहरी दुनिया में बताने के लिए इतना प्रयत्नशील रहते हैं न्याय के विद्वान। न्याय के विद्वान अनेकानेक प्रमाणों से सामान्य को बाहरी दुनिया में सिद्ध करने के लिए इसीलिए प्रयत्नशील रहते हैं क्योंकि बाहरी दुनिया में जब सिद्ध होगा तभी वह सत्य हो पाएगा, अन्यथा सत्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए न्याय के विद्वान सामान्य को बाहरी दुनिया में बताते हैं। तो न्याय शास्त्रकार ने, तर्क भाषाकार ने कहा इसका खंडन करते हुए, सामान्यस्यापि वस्तुभूतत्वात्। प्रश्न इतना बड़ा प्रश्न और जवाब इतना छोटा सा इतना बड़ा प्रश्न का जवाब तर्क भाषाकार ने आधी लाइन भी तो नहीं लिखी, उनमें आधी लाइन में पूरा हो गया। कहते हैं नहीं, सामान्य वस्तुभूत होता है। और सामान्य कैसे वस्तुभूत होता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, अभी बता चुका हूं ना। सामान्य वस्तुभूत होता है क्यों? क्योंकि हम एक को भी वही पटनाम देते हैं, दूसरे को भी पटनाम देते हैं, तीसरे को भी पटनाम देते हैं। तो नाम की जो समानता है वो तभी हो सकता है जबकि वो वस्तु में सामान्य हो गए, नहीं तो रूप भेद होने पर नाम भेद होना जरूरी है। साहित्य में भी, दर्शन में भी नियम है, रूप भेद होने पर नाम भेद जरूर होता है। तो पट ये एक नाम है, इससे सिद्ध हुआ कि वह रूप भी एक ही है।
तो कौन सा रूप एक ही है? सामान्य वाला रूप एक ही है, सिद्ध होता है। तो अब तक हम लोगों ने प्रत्यक्ष का निरूपण पूरा कर लिया, प्रत्यक्ष निरूपण पूरा हो गया, और प्रत्यक्ष निरूपण के पश्चात अनुमान निरूपण चलना है। तो अनुमान निरूपण के संदर्भ में समय बहुत कम है, इसलिए पूरी बातें नहीं कहूँगा। जो अनुमान के संदर्भ में मोटी मोटी बातें हैं वो कहते हैं। अनुमान जो शब्द है वो अनुपसर्ग मा धातु से ल्युट प्रत्यय होकर बना है। अनुपसर्ग मा धातु से ल्युट प्रत्यय होकर अनुमान शब्द बना है। ल्युट प्रत्यय ये करण अर्थ में होता है। तो करण अर्थ में कर्णाधिकरणयोश्च इस सूत्र से ल्युट प्रत्यय होता है। तो इसलिए इसका विग्रह होता है अनुमीयते अनेन इति अनुमानम। अनुमीयते अनेन इति अनुमानम। तो यहां पर अनुमा से करण में कर्णाधिकरणयोश्च इस सूत्र से ल्युट प्रत्यय होकर अनुमान बनता है। तो यहां पर मां के पहले अनु लगाया गया है। तो अनु का अर्थ होता है पीछे। तो इसका अर्थ हुआ कि मानस्य समीपम अथवा मानस्य पश्चात अनुमानम। मान के पश्चात, अर्थात प्रत्यक्ष जो मान है, प्रत्यक्ष जो अनुभव है, उसके पश्चात अनुमान होता है। यानी अनुमान की जो सबसे बढ़िया शर्त है, अनुमान कब होता है, इसकी जो सबसे बढ़िया शर्त है, उसको अनुमान शब्द के अंतर्गत ही बता दिया है। अनुमान शब्द से मालूम पड़ता है कि प्रत्यक्ष के पश्चात ही अनुमान होता है। अनु का मतलब पीछे। तो इसलिए जब प्रत्यक्ष होगा उसके पश्चात ही अनुमान होगा। तो नंबर एक प्रत्यक्ष हो जाता है, प्रत्यक्ष होने के पश्चात अनुमान होता है। तो अनुमान में जो साध्य और साधन होते हैं, उन साध्य और साधन दोनों का प्रत्यक्ष होता है कभी महानस इत्यादि में। और जब हम उसका अनुमान करने लगते हैं तब एक का प्रत्यक्ष होता है। किसका? केवल साधन का। पहले साध्य साधन दोनों का, और बाद में जब हम अनुमान कर रहे होते हैं तब केवल साधन का। तो अनुमान करते समय साध्य साधन का प्रत्यक्ष पहले हो चुका होता है, केवल साधन का उस समय होता है। उपमान में भी ऐसा ही है। उपमान में भी साध्य और साधन का प्रत्यक्ष पहले हो चुका होता है, और उपमान करते समय केवल साधन का। और शब्द में तो किसी का भी प्रत्यक्ष कभी भी नहीं होता है। शब्द प्रमाण में किसी का भी प्रत्यक्ष कभी भी नहीं होता है, केवल आगम के समय ही होता है। तो मैंने आपको चार बातें बताई, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इसकी चार बहुत बढ़िया विशेषता बताई। आप चाहे तो लिखिए कॉपी में, बहुत सुंदर विशेषताएं हैं। आप प्रतियोगी परीक्षा में भी लिख सकते हैं इस चीज को। क्या क्या मैंने बताया कि प्रत्यक्ष में तो हर प्रत्यक्ष में इंद्रिय का बाहरी दुनिया से संबंध होता है। हर प्रत्यक्ष में पूरे तौर पर बाहरी दुनिया से संबंध होता है। और अनुमान में जो साध्य साधन है उसका पहले यानी भूतकाल में दोनों दिखते हैं, और वर्तमान काल में केवल एक। साध्य और साधन दोनों हैं, धूम और वहनी दोनों हैं। तो धूम और वहनी दोनों पहले देखे गए होते हैं। प्रत्यक्ष में तो हर समय धूम दिखाई पड़ेगा, हर समय वहनी दिखाई पड़ेगी, तभी प्रत्यक्ष होगा। धूम आंखों से दिखेगा तभी प्रत्यक्ष होगा धूम का, वहनी आंखों से दिखेगी तभी प्रत्यक्ष होगा वहनी का। परंतु अनुमान में धूम और वहनी का प्रत्यक्ष होता है भूतकाल में। वर्तमान काल में केवल एक का। प्रत्यक्ष में दोनों का, प्रत्यक्ष में वर्तमान काल में दोनों का। अनुमान में वर्तमान काल में केवल एक का। कौन सा एक? केवल साधन। इसी प्रकार से उपमान में दोनों का प्रत्यक्ष भूतकाल में, और वर्तमान में केवल एक का। और शब्द में तो किसी का भी प्रत्यक्ष कभी भी नहीं होता। शब्द में जान रहे, किसी का प्रत्यक्ष कभी भी नहीं होता। कभी भी नहीं का मतलब न तो उस हिस्से का, न पूरे का, न भूतकाल में, न वर्तमान काल में, होता ही नहीं।
जिसे हम कहेंगे ज्योतिष्टोम में जुहिया स्वर्ग काम, स्वर्ग की कामना करने वाला ज्योतिष्टोम यज्ञ करे। अब स्वर्ग की न तो हमने स्वर्ग को देखा है और ना हमने ये देखा है कि ज्योतिष्टोम करने से स्वर्ग पहुंच जाता है। ये दोनों बातें नहीं देखी, भूतकाल में भी नहीं देखी, वर्तमान काल में भी नहीं देखी, एक हिस्सा भी नहीं देखा है, पूरा हिस्सा भी नहीं देखा है। तो एक हिस्सा अथवा पूरा भूतकाल में अथवा वर्तमान काल में किसी भी दृष्टि से वो न देखा गया हो, तब वो होता है आगम। तो इस प्रकार से ये बहुत बढ़िया भेद है जो मैंने आपको बताया। आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है इस प्रकार से। तो क्या लिख रहे हैं अभिषेक पांडे जी? आत्मा के संदर्भ में बिना प्रत्यक्ष के ही अनुमान होता है कि नहीं? नहीं, आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, अंतर इंद्रिय से आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। आत्म मन सुखादि का, आत्मा के जो गुण है उनका भी और आत्मा का भी प्रत्यक्ष होता है। आत्मानम हम जाना नहीं, इस प्रकार से। तो आज हमने प्रत्यक्ष इत्यादि की एक बहुत मोटी मोटी बातें आपको बतानी शुरू की, और आगे मुझे कहना यह है कि कल और परसों ये 2 दिन गणित का पाठ होने वाला है। जैसा कि मान्यवर पंडित जी ने हमको सलाह दी है कि मैं शनिवार और रविवार को गणित पढ़ाऊं, प्राचीन गणित और रोचक गणित। आपको अच्छा लगेगा? मेरा ख्याल है कि आप इसको आपको अच्छा लगेगा, आप स्वीकार करेंगे। तो बहुत ही रोचक बातें बताऊंगा मैं, बहुत ही अच्छे लगने वाली बात, और बहुत ही ऊंची बात नहीं, जो बात आपको बड़ी आसानी समझ में आ जाए। आसानी समझ में आने वाली बात, बहुत रोचक बात, जिसको आप हर समय प्रस्तुत कर पाएं, और जो ट्रिक्स हैं, जो चुटकुले जैसे हैं, जो कि आपको वैदिक गणित में भी बातें आई हैं, रोचक गणित में भी बातें आई हैं, उस प्रकार की बातों को हम आपके समक्ष रखेंगे। तो आप उस कल के और परसों के लिए, यानी शनिवार और रविवार के लिए गणित पढ़ने के लिए तैयार रहिए, और कापी कलम लेते आइएगा। और मैं चाहूँगा कि आप उन चीज़ों को अपने कापी कलम में लिख करके और हम उसको हल कर पाएँ। यहाँ पर छोटी समस्या तो है, क्योंकि उसमें ब्लैक बोर्ड न होने के कारण से पूरी बातें नहीं आ पाती, परंतु कल हम कोशिश करेंगे कि जो भी मैं आपके समक्ष वह प्रमेय और चार्ट रखूँगा, उस चार्ट को मैंने उल्टा बनवा लिया है। तो उल्टा बनवा करके जब मैं आपके सामने रखूँगा तो वो सीधा दिखाई पड़ेगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो जो चार्ट है वो आपको सीधा दिखाई पड़े। इससे पहले जो रविवार को हुआ था उसमें सीधा नहीं दिख रहा था, इससे आपको दिक्कत हो रही थी। परंतु अब की बार मैं कोशिश करूँगा कि जो मैंने चार्ट दिया है आपको दिखाऊँगा तो वो सीधा दिखाई पड़े, तो उससे आप उसको भली प्रकार कर पाएंगे। और एक बात ये भी है, आप आज इतनी अच्छी सम्मतियाँ दे रहे हैं, कल आप थोड़ी ज़्यादा सम्मतियाँ हमको दीजिएगा, ताकि हम संवाद के रूप में अपनी अपनी बातें, गणित वाली बातें आपको बता सकें। तो आप लिख रहे हैं, पारेश विद्यालंकार जी लिख रहे हैं, और भव्य सूर्य वंशी हैं लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा लगेगा। तो कल हम इस प्रकार से करेंगे। आपने हमारी बातों को बड़े ध्यान से, बड़े मनोयोग से सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।